अब अपन कहाँ पहुँच गए थे? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखो, जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या हो जाता है? रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्कर्वी में जो अपने मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलने लगता है। ठीक है, और दांत गिरने लगते हैं, जवानी में ही दांत गिर जाते हैं पूरे। ठीक है, और इससे ही एक बीमारी और होती है, कौन सी? सिताद। सिताद रोग। ये भी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब इससे जो त्वचा है उस पर लाल कलर के धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर बाई चांस इससे कमी हो गई विटामिन सी की, तो अपन अब क्या करेंगे? इसके लिए क्या खाएंगे? खट्टे फल। सबसे अच्छी चीज़ है क्या? खट्टे फल और अंडे। ठीक है, अंडे और मिर्च, टमाटर, आंवला। ठीक है जी, सब कच्चे आम। और सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक है, आंवला में क्या? सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक आंवले में। याद रखना, एक चीज़ याद रखना कि जो दूध होता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें भी कुछ है। कौन से वाले दूध में? गाय और भैंस के। ठीक है, इनमें नहीं पाया जाता। लेकिन जो बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ऊंट हो गए, इनके दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि कौन सा विटामिन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो कौन सा? सी। लेकिन अगर ऐसा आया कि निम्न में से किसके दूध में विटामिन सी पाया जाता है, तो ये 3 में पाया जाता है, ये 2 में नहीं पाया जाता। ठीक है, हो गया? चलो, दूध, जो दूध होता है उसको जीवाणु रहित करने के लिए, पाश्चुरीकरण करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? 71 डिग्री सेल्सियस। कितना? 71 डिग्री सेल्सियस। कितने पर? 15 सेकंड के लिए। ठीक है, लेकिन अगर 62 डिग्री पर रखा जाए तो कितने टाइम के लिए? 32 मिनट के लिए। तो वो क्या, दूध का क्या हो जाता है? पाश्चुरीकरण हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके शुद्धिकरण करने की। अब देखो, यहाँ तक हो गया। स्कर्वी रोग होता है, सिताद रोग होता है, आंवला ये खट्टे फलों में पाया जाता है, दूध की भी अपन ने बात कर ली, पाश्चुरीकरण भी बात कर ली। अब एक और चीज़, जैसे जब व्यक्ति का क्या होता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है ना, बहुत से लोग देखे होंगे जवानी में ही बूढ़े से लगने लगे। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है, उसकी उम्र पूछी भाई कितनी उम्र है, तो वो बोलता है मेरी 24 साल उम्र है, और देखने में वो लगता है 32 साल का। ठीक है, और ऐसे ही एक 32 साल का व्यक्ति है, वो देखने में लगता है 24 साल का। तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, और जो विटामिन सी है ये हमारे शरीर में क्या करता है? एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी। उसको क्या करता है?
निर्मित करता है, अपने शरीर की जो एंटीबॉडी होती ना वो निर्मित करता है। ठीक है, याद रखना जो फल और सब्जियां होती हैं उन्हें काटने के बाद, उन्हें छीलने के बाद धोते हैं ना, तो उनसे उनका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब एक और चीज़ याद रखना, जैसे कोई व्यक्ति है, एक और कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, सुबह स्टार्टिंग में 9 बजे जाता है, कहाँ पर जाता है, मदिरा। ठीक है, सुबह जाता है मदिरालय और वहाँ से क्या लेता है, 50 रुपये का क्वार्टर, 80 को होगा, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज देता हूँ मैं, 50 की पता। ठीक है, तो वो क्या होता है, पी उसने पर डे ऐसे ही करता है। तो जब वो व्यक्ति लगातार ऐसे ही करता जाएगा तो उसके शरीर में B6, B1 और ए विटामिन की क्या हो जाएगी, कमी। उसके शरीर में क्या, B1 और B6 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई दारू पीता है तो उसको क्या बोलो कि भैया विटामिन ए खाओ, विटामिन B1 खाओ, विटामिन B6 खाओ, तब पियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और चीज़, जो शराब होती है ना, तो बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि ये जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों हो जाती है वो, कि देखो जो शराब होती है वो एल्कोहल उसमें होता है, लेकिन कौन सा, इथाइल, इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, लेकिन ये वाली शराब तो अच्छी मानी जाती है इथाइल, ये इससे पीने से मरती नहीं है, नॉर्मल जीव बनती है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मिथाइल एल्कोहल पी लेते हैं, और जो मिथाइल एल्कोहल अगर तुमने पी ली तो तुम्हारी मृत्यु पक्की है। इसीलिए शराब कौन सी पियो, ब्रांडेड, वैसे तो पियो ही मत। हमें कह रहे हैं जैसे क्या बोलते हैं, अंगूर की शराब बनती है, तो उसमें विटामिन सी की कमी होगी, नहीं होगी ना। बेटा अंगूर जो है, अंगूर से वाइन बनती है। ठीक है, शराब में नहीं आएगी। वो वाइन सत नहीं आती है, लेकिन वो क्या है, अलग प्रकार की शराब है। याद रखना, जो वाइन पीते हैं ना, वाइन से उनको क्या हो जाती है, वाइन से बीमारी हो जाती है। कौन सी, जो रेड वाइन पीते हैं ना, रेड वाइन, तो रेड वाइन पीने से क्या होता है, उनको कह सकते हैं वो क्या कहते हैं, शक्कर की बीमारी को क्या बोलते हैं, शुगर की बीमारी हो जाती है रेड वाइन पीने से। कोई व्यक्ति ज़्यादा पीता है, क्योंकि उसमें क्या, वो काय से बनती है, अंगूर से, मीठेपन से, उस वजह से। ठीक है, और जैसे अपन में कोई चोट लग जाए तो वो भरने का काम कौन करेगा, प्रोटीन। ठीक है, कंप्लीट। चलो, विटामिन सी हो गया अपना। अब कौन सा आएगा, विटामिन डी। और जो विटामिन डी है वो कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से। ठीक है, सबको लगता है काय से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से। आज वो भ्रम टूटे आएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है पहले, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेटस। ठीक है, टिटेनी और ऑस्टियो मलेरिया। ठीक है, अब देखो जो रिकेटस होता है, यह क्या होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, रिकेटस एक हिसाब से कह सकते हैं कि कुपोषण होते हैं ना बच्चों में, वही होता है। बच्चे क्या होते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। ठीक है, हाथ और पैर कैसे हो गए, पतले, भूख नहीं लगती बच्चों को। तो रिकेटस किस में होता है, बच्चों में। चल सॉरी, रिकेट्स जो है
ये किस में होता है? बच्चों में, रिकेट्स। ठीक है। अब जो ऑस्टियो मलेरिया है, हाँ बोलो। जैसे कुत्ता भी काटते हैं, उसको क्या बोलते हो? रिकेट्स, वो रिकेटस। रिकेटस। ठीक है, वो चूहा, खरगोश, पालतू जानवरों के काटने से होता है रिकेटस। रिकेट्स जो रोग है वो होता है बच्चों में, विटामिन डी की कमी से हाथ पैर पतले हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भूख नहीं लगती। ऑस्टियो मलेरिया जो रोग है इसमें क्या होती हैं, हड्डियां जो हैं वो कैसी हो जाती हैं? पतली, मुलायम। ठीक है। और जो टिटेनी रोग है, टिटेनी, ठीक है, टिटेनी में क्या होता है, जो मांसपेशियां हैं इनके अंदर क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। ठीक है, ठीक है। हम दूर हो जाएगा। अब देखो, जो विटामिन डी है ये सूरज जब अपनी बॉडी पे पड़ता है तो अपनी बॉडी के अंदर एक पदार्थ होता है, वो क्या पिघलता है, सूरज की किरणों से पिघलता है, और वही क्या बन जाता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ पर होता है? होता तो अपने शरीर के अंदर ही है, लेकिन सूरज की किरणें जब अपने शरीर पर पड़ती हैं तभी वो पिघलता है। ठीक है, तो ऐसा आम भाषा में ये बोला जाता है कि विटामिन डी का ऐसे प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से, लेकिन वो होता कहाँ पे? अपने शरीर में। ठीक है। अब देखो, सूर्य की वजह से होता है तो इसको सूर्य का विटामिन भी कहते हैं, धूप का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है और वो धूप नहीं ले रहा, ठीक है, तो क्या होगा? दूध पियो। ठीक है, मछली का जो यत्तक है उसके तेल वो लगाओ, पियो नहीं, लगाओ। ठीक है। और याद रखना, जो विटामिन डी है ये अंडे में नहीं पाया जाता भाई साहब। चलो एक चीज़ तो अच्छी मिली जो अंडे में नहीं, चलो अंडे में नहीं पाया जाता, क्या? विटामिन डी। ठीक है, चलो इसके बाद अगली जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई, और इसका नाम क्या है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। ठीक है, टेकोफेरॉल। अब देखो, जो टेकोफेरॉल है इससे क्या हो जाता है, जो बांझपन, इससे बीमारी हो जाती है विटामिन ई से। ठीक है। और जो विटामिन है ना, इसको क्या सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह जिस व्यक्ति में विटामिन ई अधिक होता है वो व्यक्ति कैसा दिखता है? चमकदार दिखता है, एकदम सुंदर दिखता है। ठीक है, बढ़िया, उसका फेस एकदम टिकटॉक टाइप दिखता है। ठीक है। और जो चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि दाग धब्बे कब होंगे? जब अपन में विटामिन ई की कमी होगी। ठीक है, फेस पे। और यह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? लिख लो भैया, ये तो बहुत ही ज़्यादा खाने वाला पदार्थ है, सुंदरता आती है इससे। सोयाबीन। सोयाबीन खाओ, आज से ही सोयाबीन खाना स्टार्ट, दूध पीना स्टार्ट। ठीक है, और आज से ही क्या, मांस खाना स्टार्ट। ठीक है, और फलों खा लो यार, नहीं खाना मांस तो फल खाना स्टार्ट। ठीक है, इन दोनों में ऑप्शन है। हाँ, सबसे अच्छी सर्दियों में केले खा लो। चलो, हाँ, अब इसके बाद कहाँ पहुँच गए हम? तो भूल ही गए, विटामिन ई पे थे ना। हाँ, तो ये इन सब से प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखो, विटामिन ई क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है। कौन? विटामिन ई। मतलब किस तरीके से, क्या कह रहे हैं? मतलब जैसे कि कोई अपना जो बॉडी है, अपन किसी ऐसे व्यक्ति के संग, सचेत नहीं, जैसे अपन किसी व्यक्ति के पास गए, वो व्यक्ति क्या है, बीमार है, अपन 2 घंटे बैठे लेकिन अपन को वो बीमारी नहीं हुई।
तो इसके क्या है, अपनी प्रतिरक्षा अच्छी है, मतलब अपन में विटामिन ई अच्छे से भरा पड़ा है, ठीक है। और तुम गए 5 मिनट नहीं बैठे, बाय सर्दी थी, तुम्हें सर्दी हो गई, मतलब तुम्हारी प्रतिरक्षा कैसी है, कमजोर, ठीक है। मतलब प्रतिरक्षा कमजोर मतलब आपकी WBC कमजोर है। जो WBC का काम क्या होता है, प्रतिरक्षा करना, ठीक है। वाइट ब्लड सेल, इनका जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन का। और RBC का कितना होता है, 2 से 3 दिन। तू और पढ़ा है कि अभी पढ़ नहीं रहा है, बोलेगा एक का 8 दिन का होता है। ठीक है। हाँ, अब आते हैं विटामिन के, विटामिन के के इसका नाम क्या है, नेप्थोक्विनोन, ठीक है, नेप्थोक्विनोन। इसकी कमी से क्या हो जाता है, हेमरेज, कौन सी बीमारी हो जाती है, हेमरेज। अब देखो जो हेमरेज बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, जब बाई चांस अपने जो बॉडी है कहीं कट लग जाए, ठीक है, कट का निशान लग जाए, तो वो खून बंद ही नहीं होगा, थक्का नहीं जमता। और वैसे नॉर्मल तौर से 2 से 3 मिनट में क्या होता है, ऐसे दबा लेंगे अपन कहेंगे नहीं सही हो गया, दबाने से ही होगा, दबाने से नहीं होगा, नहीं भी दबाओगे ना तो भी वो 2-3 से मिनट में अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसे दवा ही लो, ठीक है। विटामिन के पर्याप्त होने चाहिए। हाँ, अगर लेकिन कमी है तो फिर चाहे ऐसे दबा लो, चाहे पट्टी कर लो, चाहे कुछ कर लो, खून बहता रहेगा, ठीक है। इसको शाही रोग भी बोलते हैं विटामिन के को, क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको ये बीमारी थी, ठीक है। इसलिए भैया जिसको भी याद रखना, जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है उसका कभी ऑपरेशन नहीं किया जाता, बाद में किया जाता है जब उसको के पर्याप्त मात्रा में उसके शरीर में पहुंच जाए, ठीक है। और कहाँ से मिलता है, तो देखो ये मिलता है किससे, पत्तेदार सब्जियों से। सबसे बड़ी चीज़ किससे, पत्तेदार सब्जी। एक ऐसे ही विटामिन है जो पत्तेदार सब्जियों से होता है, इसलिए पालक खाओ, ठीक है। इसके बाद देखो विटामिन के भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है, बस केवल नाम सुन लो। विटामिन ए होता है, उसको बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, ठीक है। विटामिन K2 होता है, उसका नाम होता है फिलाक्विनोन। और K3 होता है, उसका नाम होता है थियोकॉल। ये 3 विटामिन के होते हैं। और एक और चीज़ याद रखना, विटामिन के में एक पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है, हिपेरिन। हिपेरिन पदार्थ क्या करता है कि जो अपने जो ये क्या बोलते हैं, धमनी सदाएं वगैरह होती ना, अंदर खून बहता है, इनके अंदर खून जमने से रोकता है। कौन है, हिपेरिन, जो विटामिन के में पाया जाता है, ठीक है। हो गया। इसके बाद देखो क्या हुआ कि कुछ नए विटामिन की भी खोज की गई, व्यक्तियों का मन नहीं भरा और उन्होंने कुछ नए विटामिन की खोज कर ली, जिसमें नवीन विटामिन में आता है एक विटामिन पी, ठीक है, विटामिन पी। इसे सिट्स विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं विटामिन पी को, सिट्स विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत कम किताबों में मिलेगा। अब ये जो विटामिन है ये क्या करता है, जो अपना हृदय होता है, दिल, उसको क्या नियंत्रित करता है, उसकी जो मांसपेशियां हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित। कौन सा विटामिन, पी, ठीक है। और एक और, इसके बाद एक और विटामिन होता है विटामिन B17।
अब जो विटामिन B17 है ये क्या करता है, इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। मतलब इस कैंसर के कारण आपको कैंसर नहीं होता। ठीक है, चलो इसके बाद अब कल पढ़ेंगे।